कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे ट्रिम एंड फिट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आपने हमारे सभी योगा वीडियोस को फॉलो ज़रूर किया होगा। तो आज हम आपके वेट लॉस के लिए एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि है पावर योगा। पावर योगा से आपके वेट पर ज़रूर असर होगा और आपका वेट रिड्यूस करने के लिए पावर योगा बहुत ही असरदार साबित होगा। तो चलिए साथ में शुरू करेंगे हम आज पावर योगा का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। अपने मैट के पिछले हिस्से पर वज्रासन में बैठेंगे। हमें करना है वज्रासन से भुजंगासन। तो सबसे पहले वज्रासन से हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपने जहाँ पर भी हाथ रखे हैं वहाँ से पूरा हमें इस तरह से आगे जाकर ऊपर सरल हस्तक भुजंगासन करना है। अब भुजंगासन से फिर से हम पीछे जाएंगे वज्रासन में। तो हम ये 10 काउंट्स तक करेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ करेंगे। पहले जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में और फिर इस तरह से अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए पूरा अपने बटक्स को, अपने वेस्ट को पूरा नीचे दबाएंगे, ऊपर फिर से पीछे वज्रासन में 10 काउंट्स तक स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। जैसे वज्रासन। अगर आप डायरेक्टली वज्रासन से भुजंगासन नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से अपने हाथों को थोड़ा सा आगे ले जाकर अपने एल्बोज को नीचे रख दीजिए और फिर अपनी बॉडी को इस तरह से ऊपर। ठीक है, जितना आप हाथ स्ट्रेट कर सकते हैं उतना स्ट्रेट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमर को नीचे दबाइए और अपनी गर्दन को पीछे धकेल दीजिए। फिर से धीरे धीरे इस तरह से हाथों को चलाते हुए पीछे आ जाइए। जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप वज्रासन से भुजंगासन 10 साइकिल्स करते रहें। चलिए आगे का हम आसन करेंगे। आगे का जो हमारा आसन है वो है कैमल पोज में। तो कैमल पोज में हम क्या करेंगे, दोनों लेग्स को अपने थोड़ा सा अंतर लेंगे, पीछे अपनी एड़ियों में थोड़ा सा अंतर लेंगे। कैमल पोज के लिए हम इस तरह से अपने घुटनों पर खड़े रहेंगे। कैमल पोज को कहा जाता है उष्ट्रासन। अब इसके लिए हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते तो पहले हम उसके कुछ पूर्वासन करेंगे। अब पूर्वासन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो एक हाथ है वो इस तरह से लेफ्ट या राइट कोई भी एक हाथ अपना आगे रखिए और जो दूसरा हाथ है उस हाथ से हम अपनी दूसरी एड़ी को इस तरह से छूने की कोशिश करेंगे। ये हम 10 काउंट्स तक करेंगे। चलिए साथ में करेंगे। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे। 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम इसी हाथ को इस तरह से गोल घुमाकर अपने एड़ी पर रखेंगे और ये जो हमारा सामने का हाथ है वो इस तरह से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे। 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, सांसें चलती रहे। 5 4 3 2 1। स्लोली हाथ आगे, फिर ये वाला हाथ गोल घुमाकर नीचे लाएंगे। राइट हाथ भी नीचे। अब हम यही दूसरे साइड से करेंगे। इसके लिए आपका लेफ्ट हाथ सामने, राइट हाथ को हम राइट हील से टच करेंगे। इनहेल करें और पीछे एक्सहेल
टच करेंगे, रिपीट करते हुए आगे 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो हमारा लेफ्ट हाथ है उसको इस तरह से गोल घुमाकर हम अपनी हील पर रखेंगे और जो दूसरा हाथ है उसको इस तरह से कान से लगाकर पीछे, ज्यादा से ज्यादा पीछे रखेंगे, अपने स्टमक को आगे धकेलिए और होल्ड करें। 5 4 3 2 1। स्लोली पहले हाथ आगे, फिर दूसरा हाथ और हाथ नीचे। अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। अब इसके लिए आप अपने एक एक करके दोनों हाथों को गोल घुमाकर अपने हील्स को टच करेंगे और जितना हो सकता है आप पीछे झुकेंगे, लेकिन उस वक्त क्या करना है, आपको आपका स्टमक आगे पुश करते रहना है, आगे धकेलना है। आपके जो थाइज है और जो कमर है वो सीधी रहनी चाहिए, मतलब बिल्कुल घुटने के ऊपर आपकी कमर रहनी चाहिए और पेट को आगे धकेलना है। चलिए साथ में करेंगे। अच्छा खासा अंतर ले ले अपने लेग्स में। इनहेल करेंगे, एक्सहेल। अब इनहेल के साथ पहले कोई भी एक हाथ पीछे ले, इस तरह से गोल घुमाकर अपनी हील को पकड़े, फिर दूसरा हाथ गोल घुमाकर अपनी हील को पकड़े। अब ज्यादा से ज्यादा पीछे देखते हुए स्टमक को आगे धकेले, होल्ड करना है आपको यहाँ पर। 5 4 3 2 1। स्लोली पहले एक हाथ आगे, फिर दूसरा हाथ। आराम से बैठ जाइए वज्रासन में। तो ये कर लिया हमने उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज। अब आगे हम करेंगे अधोमुख श्वानासन, और अधोमुख श्वानासन से हम आगे कुछ पावर योगा के स्टेप्स करेंगे। तो अधोमुख श्वानासन के लिए सबसे पहले हम जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। इस तरह से देखिए कि आपके कंधों के नीचे बिल्कुल आपके हाथ हो और आपके लेग्स अच्छे से आप पीछे अपने कंफर्ट के हिसाब से रखें। लेग्स में अंतर ले। अगर आप लेग्स को जोड़ के कर सकते हो अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, तो जोड़ के करें, नहीं तो लेग में आप अंतर ले लें। चलिए इनहेल करते करेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। अपने टोज को अच्छे से नीचे लगा के रखें। इनहेल एंड अप। अब यहाँ पर रुकेंगे। जितना आप अपनी कमर को पीछे दबाते हुए अपनी हील्स को जमीन पर लगा सकते हैं उतना लगा लीजिए। एक्सहेल करते हुए आप अपने फोरहेड को इस तरह से पीछे अपनी नीज की तरफ दबा लीजिए। यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने सिर को अंदर दबाएं। हाथ एकदम स्ट्रेट रखें, पैरों को भी स्ट्रेट रखें। अगर आप पैरों को स्ट्रेट नहीं रख सकते तो इस तरह से थोड़ा सा हल्के से अपने घुटनों को मोड़ लें। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। अब इसी पोजीशन से हम अपना कोई भी एक लेग ऊपर उठाएंगे। अब मैं अपना राइट लेग ऊपर उठा रही हूँ। इस तरह से ज्यादा हमें अपने लेग को ऊपर उठाना है और ऊपर स्ट्रेट रखना है। अगर आप इतना ऊपर नहीं उठा सकते और स्ट्रेट नहीं रख सकते तो आप अपने लेग को फोल्ड करके इतना भी उठा सकते हैं। अब यहाँ पर याद रखें कि क्या होता है, जो हमारा वजन है, जो हमारे बॉडी का वेट है, वो अपने एक लेग पे आता है और आपके दोनों हाथों पर आता है। तो क्या कीजिए कि आप पहले अच्छे से अपने बॉडी वेट को अपने हाथों पर और लेग पर बैलेंस कीजिए और फिर उसके बाद आपका लेग आप ऊपर उठा लीजिए। चलिए साथ में करेंगे। पहले अधोमुख श्वानासन में अच्छे से बैलेंस करें खुद को। हल्के से पहले अपने एक लेग को इतना उठा ले, बॉडी वेट को कंट्रोल करें और फिर लेग को पूरी तरह से ऊपर उठा ले। सिर को ज्यादा से ज्यादा अंदर धकेले, होल्ड करेंगे यहाँ पर। 5 4 3 2 1। स्लोली लेग नीचे। अब इसी तरह से हम दूसरा लेग भी ऊपर उठाएंगे। इनहेल करें
लेग को पहले इतना उठाए और फिर पूरी तरह से ऊपर होल्ड करें। 5 4 3 2 1। एक्सहेल के साथ नीचे, दोनों नीज को नीचे रखें और थोड़ा सा हम अब बालासन करेंगे। इस तरह से रिलैक्स करें खुद को, लंबी गहरी सांसें लेते रहे, छोड़ते रहे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल हाथ नीचे। अब हम आगे का जो आसन करेंगे वो भी सेम इसी तरह से आप करेंगे अधोमुख श्वानासन से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है अधोमुख श्वानासन से कि अधोमुख श्वानासन में जाना है, फिर उसके बाद हमें प्लैंक पोज यानी कि कुंभकासन में आना है। चलिए पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले अधोमुख श्वानासन में, अब यहाँ पर आप पूरा इस तरह से अपने सिर को अंदर कीजिए, चाहे तो थोड़ा सा अपने हाथों में आप अंतर रख लीजिए। अब यहाँ पर हम गए अधोमुख श्वानासन में, होल्ड करेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ से सांस छोड़ते हुए हम प्लैंक पोज में, ठीक है। फिर से इस तरह से अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। तो ये अब हमें करना है पूरा 10 काउंट्स, ओके। तो 10 काउंट्स करने के लिए पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन लें कि आपको आपके हाथ कहाँ पर रखने हैं, थोड़ा आगे रखने हैं या फिर थोड़ा पीछे रखने हैं, ताकि आप अच्छे से अपने प्लैंक पोज में जा सकें। चलिए स्टार्ट करेंगे। साथ में सबसे पहले हाथों को अच्छे से नीचे रखें, अधोमुख श्वानासन में जाएंगे, जिसे आप पर्वतासन भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा हाथों को अपने आगे ले लें, एड़ियों को पीछे चिपका के रखें या फिर आप अपने टोज के ऊपर इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ से हम करेंगे कुंभकासन यानी कि प्लैंक पोज। इनहेल करें आगे, फिर से एक्सहेल पीछे, इनहेल करते हुए आगे, एक्सहेल पीछे, इनहेल एक्सहेल, और 7 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 1 7। अब यहाँ पर आप अपने घुटने नीचे रख दीजिए और वज्रासन में आ जाइए। अब हम आगे का आसन करेंगे जो कि है हमारा अधोमुख श्वानासन से भुजंगासन, या फिर हम कह सकते हैं कि आप भुजंगासन क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी पूरी तरह से जमीन पर पूरी हम लिटा देंगे बॉडी जमीन पर। लेकिन अगर आप एडवांस कुछ करना चाहते हैं तो आप अधोमुख श्वानासन से ऊर्ध्वमुख श्वानासन कर सकते हो, यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से अपवर्ड फेसिंग डॉग। तो चलिए कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। अपने हाथों को इस तरह से नीचे रखें, अच्छा खासा अंतर ले। पहले अधोमुख श्वानासन में जाए यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, फिर यहाँ से ही आपको ऊर्ध्वमुख में जाना है यानी कि अपवर्ड फेसिंग डॉग, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए कि आपके जो थाइज है और नीज है वो जमीन को टच नहीं करेंगे। आपको बस अपने टोज पर और अपने हाथों पर अपना पूरा बॉडी वेट लेना है और ज्यादा से ज्यादा कमर को नीचे दबाते हुए आपको पूरी तरह से ऊपर सीलिंग की तरफ, छत की तरफ देखना है। चलिए 10 काउंट्स तक स्टार्ट करेंगे हम। पहले जाएंगे हम यहाँ पर अधोमुख में। अब यहाँ पर आप अपने हील्स को भी इस तरह से ऊपर उठाकर यहीं पर अपने टोज पर बैलेंस कर सकते हैं, या फिर इस तरह से हील्स को नीचे दबा के रखें। अब यहाँ से शुरू करेंगे, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। स्टार्ट करेंगे 1 की काउंटिंग के साथ। इनहेल 1, देखिए मैंने मेरा कमर का हिस्सा और थाइज का हिस्सा बिल्कुल भी नीचे टच नहीं कराया। एक्सहेल के साथ
पीछे, हील्स को ज्यादा से ज्यादा जमीन पे लगाएंगे। इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल 4, एक्सहेल 5, exhale 6, exhale 7, exhale 8, exhale 9, exhale and last one 10. नीज को नीचे रखें और फिर से वज्रासन में। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा थकान लग रही है तो आप 10 to 20 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, या फिर आप सीधे इस तरह से बालासन में चले जाइए। ओके, तो चलिए आज का ये हमारा सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पावर योगा का सेशन ज़रूर ही पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।